बर्फ ही दिखेगी रोड की दोनों साइड पे बर्फ पड़ी हुई है। हाँ ब्यूटीफुल। बड़ा अच्छा लग रहा है ना। आज संडे है, संडे ना होता तो हम इधर भी जाते हैं पत्नीटॉप के। चलते अभी पीछे रश बड़ा होगा ना, ओवर क्राउडेड हो जाता है, फिर कीचड़ ही कीचड़, जगह जगह गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती। दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस। इतनी सुंदर जगह को हमारी गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया है। और क्या। अच्छा, खाने पीने का कोई आउटलेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ। 10 साल से आ रहे हैं यार, ना खाना पीना ना वॉशरूम। बिल्कुल वॉशरूम जाना हो तो साफ वॉशरूम नहीं कहीं मिलेगा। मतलब अगर ये कहीं हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इतनी अच्छी जगह उसको वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, बाहर से भी टूरिस्ट आए। उन्होंने एक्चुअली सिर्फ नेचुरल ब्यूटी अब्यूज की है। और अभी जैसे कोविड की प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए भी हम इतनी ओवर क्राउडेड जगह पे जाना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, आगे कहीं रुकते हैं, रोड साइड पे ही अगर बर्फ होगी थोड़ा सा तो वी विल हैव ए फील ऑफ इट। एंड आप लोगों को भी देंगे साथ में। यही तुम्हारे चैनल का मकसद है, जो एक्सपीरियंसेस हम लें साथ साथ आप भी लेंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। वी वांट कि when people are sitting at home and they see our videos, they should feel as if they are also traveling with us. Exactly. वाह, सामने देखो पहाड़ पे बीच में जितने वाइट पैचेस हैं पूरी स्नो है। ब्यूटीफुल। क्लियर नजर आएगा। अभी पहले सूरज सामने से लाइट आ रही थी, अब क्लैरिटी ज्यादा अच्छी है। अब सामने ये देखिए बर्फ इतने सारी, खूब सारी। वेरी नाइस। इस बार अच्छा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे ना। हाँ, ये तो इतना नहीं होता कभी। और वो भी फरवरी में है अभी तक, मतलब स्नो है यहाँ। ये हमारा और आप लोगों का लक है कि हमें मिल गई इस टाइम भी स्नो और आपसे शेयर करने को मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी और ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी। अच्छा, पत्नीटॉप से याद आया, कमेंट करें जरूर नीचे कि आपकी फेवरेट मिठाई क्या है पत्नीटॉप की। आपकी क्या है? वो तो कमेंट वो करेंगे जो लोग यहाँ आए हैं। हाँ, मुझे तो खुद वाली जो दुकान है प्रेम स्वीट्स, उनका पतीसा सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, मेरे को छना मुर्गी पसंद आती है। जिनको नहीं पता, पतीसा एक बेसन की होती है शायद, जैसे वो सोन पापड़ी होती है ना, उस टाइप की स्वीट है। सबको ये थोड़ी पता सोन पापड़ी क्या होती है। सोन पापड़ी सबको पता है यार, वो हल्दीराम के पैक आते हैं सोन पापड़ी लेयर्स में आती है वो, और वो घी और आटे या बेसन की बनी होती है। एंड छना मुर्गी छोटे छोटे रसगुल्लों की तरह होते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। और चलो बता ही देते हैं। और उनको चाशनी में डालते हैं, वो तो हमारी इंडिया की मेन चीज है। देखिए हमारे लिए स्नो का कारपेट बिछा हुआ है लड़की के लिए। पत्नीटॉप में अगर रहना हो तो ऑप्शन मेन दो ही है, या तो इनका जो होटल है ग्रीन टॉप, या फिर हट्स है। पत्नीटॉप के हट्स में कुछ अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे, अब होटल्स की कमी नहीं है और हट्स तो है ही है। लेकिन रहने का एक्सपीरियंस जो हट्स में आता है वो कहाँ आता है होटल्स में? ये तो है। जब सी उसमें क्या है ना, जब आप बड़ी फैमिली के साथ आ रहे हो, मतलब 6-7 लोग इकट्ठे आ रहे हो, तब हट लेने का फायदा है। क्योंकि हट में आराम से 2 बेडरूम होते हैं, सारी फैमिली एक साथ रह सकती है, एंड यू गेट ए फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम। जी, तुम वहाँ पे कुकिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर 2 या 3 लोग हैं तो इट इज एडवाइजेबल टू टेक ए
2 bedroom, double bedroom in any good hotel. ग्रीन टॉप रिकमेंडेड है क्योंकि उनका खाना अच्छा है और वहाँ पे बाथरूम्स में स्पा टाइप के बाथटब्स भी हैं। नहीं अच्छा बना हुआ। ग्रीन टॉप इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स। आई डोंट नो द ओल्डेस्ट होटल्स, वहाँ पे थोड़ा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा ग्रीन टॉप को। वेरी नाइस। वो देखो ऊपर देखो पहाड़ के सामने असली बर्फ तो लेडीज एंड जेंटलमैन वहाँ पे है। शायद कैमरे में नजर आ रहा होगा। आई थिंक इट इज अ ह्यूज पैच। अब आ रहा है। यस यस वो सारी बर्फ है। वो सामने देखो। वो सामने एक और पैच नजर आ रहा होगा अभी आपको। अब हम जितना पत्नी टॉप के पास जाते जा रहे हैं उतनी स्नो ज्यादा नजर आ रही है। पैचेस बढ़ रहे हैं। जम्मू से आते हुए हम उधमपुर के बाद चिनैनी आता है। चिनैनी से हम पत्नी टॉप वाली साइड नहीं आए। हमने जो नया 9 किलोमीटर लंबा टनल, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स है इन द वर्ल्ड, उसमें से हम निकल के सीधा आगे आ गए थे। और अब हम आगे से वाया दिस ओल्ड रोड जो पत्नी टॉप की तरफ आती है, इस रोड से वापस पत्नी टॉप की तरफ आ रहे हैं। वहाँ हमने ब्रेक लेके पहले खाए थे राजमा चावल, फेमस जो है पीड़े के। एक और जगह यहाँ पे, बट इट वाज डिसअपॉइंटिंग। आई डिडंट लाइक इट दिस टाइम। जी जितनी वो जगह फेमस है उस हिसाब से राजमा चावल जो थे दे वर वेरी एवरेज। लेकिन क्या है कि एंड में रिडीम उसको क्या किया, जो घी है यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। जरूर ट्राई करें। पत्नी टॉप तक आने की तकलीफ लेंगे तो पीड़े जरूर जाकर राजमा चावल एक बार खाएं। यहाँ एक और प्रॉब्लम है ना, पहले 1-2 ढाबे थे, अब इतने सारे ढाबे खुल गए हैं। इट इज हार्ड टू फाइंड आउट कि विच वन इज बेटर। जी जी, अब सब तो ट्राई कर नहीं सकते। उसमें करना पता क्या चाहिए मुझे जो लगता है, जी व्हेन यू गो टू दीज ढाबास, वहाँ बाहर टैक्सियाँ खड़ी होती हैं, तो टैक्सी वालों को पूछ लेना चाहिए बिकॉज दे ट्रेवल एवरी डे ऑन दिस रूट। तो उन्होंने सभी का खाना ट्राई किया होता है, तो दे नो विच वन इज बेटर। ये थोड़ी सी लाइफ एडवाइस आपके लिए। एंड अगर आपको भी दिखने रहा हूँ कैमरा में, हमारी दोनों तरफ खूब सारी बर्फ पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जब हम ऐसी रोड्स पे आते हैं, स्टे अवे फ्रॉम द कॉर्नर्स। गाड़ी का जो टायर है वो बर्फ के ऊपर ना चढ़े। जी जी, बर्फ पे चढ़ के स्लिप बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। ब्रेक भी काम नहीं करेगी। तो ये जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं मोड़ों पे, पहाड़ों पे, और जो बर्फ पड़ी हुई है स्पेशली, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे सेफ एंड कीप योर व्हीकल अवे। एंड साथ में स्लो चलाइए, रास्ते का मजा लेते जाइए। हफड़ा दफड़ी करके मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। वाह, ब्यूटीफुल, टू गुड। अब क्या है, लेकिन एक और मजा है कि हम चैनल के जरिए सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे कितना टाइम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना असर दिखता है यहाँ पे। ये एक टाइम पे दिसंबर जनवरी तक बर्फ बंद हो जाती थी, अब फरवरी अभी तक बर्फ पड़ी हुई इतनी सारी। और इनफैक्ट जो एवरेज स्नोफॉल दिसंबर जनवरी में भी होता है वो कम हो गया पहले से। पहले एक टाइम था जब यहाँ इतनी बर्फ होती थी, पूरा ये बर्फ से कवर्ड होता था और 2-2 फीट 3-3 फीट बर्फ होती थी। तो गाड़ी रुक जाती थी एक टाइम। आजकल तो सिर्फ पैचेस रह गए हैं पहाड़ों पे भी, ऊपर पत्नी टॉप पे भी आपको सिर्फ पैचेस से नजर आ रही है। एनी हाउ स्टिल इट इज गुड फॉर अस। जम्मू से हार्डली 100 किलोमीटर्स है और नई रोड्स ब्रॉडन होने की वजह से इट डजंट टेक मोर देन 3 आवर्स। यही एक टाइम था जहाँ 5-5.5 घंटे लगते थे ट्रैफिक जैम्स की वजह से। 4-5 घंटे तो आराम से।
अब तो जैसे सड़क बनाए जा रहे हैं, एक टाइम तो श्रीनगर का भी डिस्टेंस 6 घंटे रह जाएगा। बिल्कुल, आने वाले टाइम में जम्मू से कश्मीर जो कि ऑलमोस्ट 250, एक तो डिस्टेंस कम हो गया, स्ट्रेटनिंग रोड्स की हो गई, टनल बन गए, तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर से वो 250 के आसपास रह जाएगा, शायद उससे भी कम। और दूसरा, रोड वाइडन होने की वजह से जम्मू से कश्मीर आप सुबह जाके वहाँ 2-4 घंटे स्पेंड करके शाम को वापस जम्मू पहुँच सकते हैं। और अगर गाड़ी नहीं भी चला रही तो सुना है जल्दी जल्दी ट्रेन भी तैयार हो रही है, रेलवे लाइन भी बन चुकी है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक बीच में पैच है जो कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो वो कनेक्ट हो जाएगा तो फिर तो बात ही कुछ और है। उस जर्नी का मजा अपना ही होगा। इट विल बी वेरी वेरी एंजॉयबल। जैसे ही होगा वो ब्लॉग भी कर देंगे हम आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अपलोड करेंगे। क्योंकि देखो हमारा तो सपना और हमारा ड्रीम ही ट्रैवल है। जैसे ही खुलेगा हम पहले बंदे होंगे, पहले ट्रेन पे, पहले टिकट से। Yes, we will try that. Now it is too cold outside. इतनी देर से भारी भारी जैकेटें पहन के सोच रहे थे क्या फर्क पड़ रहा है, ठंड तो है नहीं। अब आके लग रहा है कि ये भी कम पड़ेगी। हमारे साथ दूसरी गाड़ी जो आई हुई है उसमें भी मेरा कज़न है, उसकी वाइफ है और मेरी सिस्टर है। वो लोग थोड़ा सा आगे गए, हमने उनको बोला आगे रुकने के लिए कि जहाँ भी कहीं सूटेबल लगे दे शुड स्टॉप द व्हीकल। वी वोंट गो इनसाइड, अंदर तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ रोड साइड पे कहीं सूटेबल सी जगह देख के वी विल क्लिक ए फ्यू फैमिली पिक्चर्स, वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम देयर एंड देन वी विल गो बैक। बहुत अच्छा। ये रूट इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एंड ब्यूटीफुल रूट्स इन ऑल ऑफ बिल्कुल इंडिया। बिल्कुल, गर्मियों में यहाँ ग्रीनरी देखने की काबिल होती है, तब इसकी अलग ही खूबसूरती है। और सर्दियों में तो ये बर्फ की वजह से इतना प्यारा लग रहा है। ये टाइम हम परफेक्ट पे आए, ग्रीनरी भी दिख रही है, बर्फ भी दिख रही है, एक परफेक्ट मिक्स दिख रहा है दोनों का। बिल्कुल। रोड्स तो यहाँ पे वाटर स्लाइड्स बन चुकी हैं, बट थैंकफुली सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम गाड़ी आराम से चला पा रहे हैं। उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इनको नीचे भी जाना पड़ता है साइड में। ग्रेट। अभी मेन पत्नीटॉप तक ये इंक्लाइन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पे है पत्नीटॉप कंपेयर टू जो बाकी के सराउंडिंग। पत्नीटॉप जो है ना, ये इस पूरे रूट पे इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द नेशनल हाईवे। अरे रुक तो जाओ भाई, कहाँ गए वो लोग? ये रुके हुए हैं। ओके, ये देखो हमारे बोलते ही सामने आपको एक ब्राउन होंडा सिटी नजर आएगी। अभी आ जाएगी। ये रही, ये पहुंच चुके हैं हमारे परिवार वाले, और शायद हम यहीं उतर के गुजारेंगे थोड़ा सा टाइम।